मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहाँ पर एक शिवलिंग है। उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश का कुंभ, प्रयागराज का कुंभ एक ऐसा त्योहार रहा जिसमें आस्था रखने वाले लोग लाखों की संख्या में वहां जाते हैं। जब जिसकी सरकार थी, सरकार की कोशिश रहती है कि जो लोग इतनी भारी तादाद में आते हैं उनका आसानी से, सुविधा से आना जाना, रहना और अपना धार्मिक काम करना हो जाए। इस बार कुंभ को लेकर के सरकार के दावे बहुत बड़े बड़े थे, ऐलान बहुत बड़ा बड़ा था, बजट बहुत भारी भरकम था, मगर तैयारियां कितनी थीं, इस बात को लेकर के विपक्ष ने कुछ गंभीर सवाल उठा दिए तो पूरी सरकार विपक्ष पर हमलावर हो गई और अभी भी उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है जो कुंभ में अधूरी तैयारियों के ऊपर पूछे गए। और इस बात को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुंभ के बहाने पत्रकारों की रियलिटी टेस्ट की कौन सी कहानी उन्होंने सुनाई और उसके बाद किसानों के गन्ना का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, भुगतान कितना हो रहा है, किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं, नौजवानों को रोजगार मिला कि नहीं, इन तमाम मुद्दों पर बात करते करते लखनऊ की किस सरकारी बिल्डिंग के नीचे शिवलिंग होने का दावा कर दिया अखिलेश यादव ने। आज के वीडियो में विस्तार से इसकी बात करेंगे। इसके बहाने मीडिया के चरित्र और उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ देश की राजनीति का भी विश्लेषण करेंगे। तो असल में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब जिक्र कुंभ का आया तो उन्होंने वह सवाल फिर से दोहराया कि कुंभ में कितनी अधूरी तैयारियों के साथ जो सरकार अपने दावों को पूरा नहीं कर पा रही है, वह कैसे आधी अधूरी तैयारियों में लोगों को कुंभ में स्नान करवाएगी। असल में कुंभ में जब पिछली बार महाकुंभ लगा था तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो मोहम्मद आजम खान हो या अहमद हसन हो या प्रमुख सचिव हो, खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, उन तमाम लोगों ने कैसे वहां पर रह करके एक बड़ी तैयारी, बड़े भारी भीड़ को बहुत ही नियंत्रण के साथ, बहुत ही व्यवस्थित तैयारी के साथ जब कुंभ संपन्न कराया तो इसकी चर्चा देश की ही नहीं विदेश की मीडिया में भी हुई। और आज अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र भी कर दिया कि हार्वर्ड से लेकर के कई जगहों पर इस पर बातचीत हुई, हमें बुलाया भी गया और किताब भी लिखी गई, जिस किताब को उन्होंने कहा कि मौका मिले, आपको पढ़ने का मौका मिले तो वो किताब हम आपको दे देंगे। ये सारी चीजें कुंभ पे हो रही है। असल में इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वादा किया, दावा किया कि वो इतनी भारी भरकम तैयारी के साथ कुंभ का आयोजन करेंगे जो अदृश्य होगा, अभूतपूर्व होगा, अकल्पनीय होगा। और इसके लिए शुरुआत में 5 या 6 हजार करोड़ रुपए से बजट। मैं अभी 2 दिन पहले इलाहाबाद था, यानी प्रयागराज, जिसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, वहां मैं जाके देखा तो वहां लोगों में यह चर्चा है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का तो बजट इलाहाबाद का कुंभ का बना है। प्रचार इतना ज्यादा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की हर एक सरकारी इमारत हो, सरकारी आयोजन हो या कुछ भी ऐसा हो, इन सारी चीजों में केवल कुंभ का ही प्रचार हो रहा है। और प्रचार इतना ज्यादा, तैयारियां आधी अधूरी है। अखिलेश यादव ने कहा कि एक अखबार में छपा था कि जो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा था वो कह रहे कि
पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा तो वहां से कुंभ का आवागमन आसान होगा, और अभी तक गंगा एक्सप्रेसवे पूरा नहीं हो पाया। बात एक्सप्रेसवे की छोड़ दें तो अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ट्वीट करके कुंभ की तैयारियों का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि खंभे अभी लगे हैं, जबकि उनका ये इरादा था कि तैयारियां इतने कम दिन बचे हैं और इतने कम दिन में इतनी ज्यादा तैयारी क्या हो जाएगी। आज भी जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से पूछा तो उन्होंने कहा कि कुंभ की अधूरी तैयारियों को लेकर उन्हें चिंता है कि जो लोग आएंगे कहीं उन्हें मुश्किल का सामना न करना पड़े, वो परेशान न हो। और अगर सरकार चाहे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनका साथ देने को तैयार है, लेकिन सरकार रियलिटी टेस्ट करा रही है। तो जो सवाल आधी अधूरी तैयारियों का अखिलेश यादव ने उठाया, उसका रियलिटी टेस्ट किसी दूसरे पत्रकार से दूसरी जगह का दृश्य दिखाकर सरकार करवा रही है। तो अखिलेश ने कहा कि मैंने खुद उस पत्रकार का भी रियलिटी टेस्ट करा लिया। वो तो पीडीए का पत्रकार जब गया तो उसने सरकार के पत्रकार का रियलिटी टेस्ट करके दिखाया कि ये तो सब कुछ एक प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश में कुंभ को लेकर के जो सवाल हैं वो आधी अधूरी तैयारियों से जुड़े हुए हैं, जिसका नुकसान, जिसका खामियाजा वहां आने वाले लोगों को भुगतना पड़ेगा। इस पर सरकार जवाब नहीं दे रही है, जबकि निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बड़ा गहरा सवाल पूछ दिया, क्या इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में कभी निमंत्रण बांटे गए? कभी यह बुलावा गया कि कुंभ बुला रहा है आपको? कौन निमंत्रण बांट रहा है? क्या यह सरकार का कार्यक्रम है? क्या पूरा कुंभ सरकार करवा रही है? नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था। कुंभ एक धार्मिक आस्था का विषय है। वहां आस्था रखने वाले लोग वहां जाया करते थे। वहां अपना चाहे कल्पवास हो, चाहे त्रिवेणी में संगम स्नान हो, जिनकी आस्था उसमें थी वो वहां जाते थे, अपने हिसाब से काम करते थे। अलग अलग अखाड़ों के लोग थे, अलग अलग टेंट लगे होते थे, अलग अलग धार्मिक काम हो रहे हैं। जिसकी जिसकी आस्था उन चीजों में थी वो जाके अपना काम करता था। सरकार की भूमिका उसमें क्या होती थी? सरकार की भूमिका होती थी सुरक्षा की, सरकार की भूमिका होती थी आवंटन करने की, सरकार की भूमिका होती थी सुविधाएं मुहैया कराने की, सरकार की भूमिका होती थी सब कुछ सकुशल संपन्न हो जाए इसका इंतजाम करने की। सरकार ही होस्ट नहीं होती थी। सरकार एक धर्म के कार्यक्रम की होस्ट कभी नहीं हो सकती। सरकार उस आयोजन को निगरानी करके, संरक्षण करके, सुरक्षा दे करके, संसाधन उपलब्ध करा करके उसका बेहतर तरीके से संचालन करती थी, ताकि वहां कोई दिक्कत ना आए। जिस जनता ने चुन करके लोगों को भेजा है सरकार चलाने के लिए, सरकार एक धर्म का कार्यक्रम नहीं कर सकती। ये पैसा सरकारी एक धर्म के कार्यक्रम में इस तरह से नहीं लग सकता। वो किस नाम पर लगता है? वो सुरक्षा के नाम पर लग सकता है, वो संचालन के नाम पर लग सकता है, सहयोग के नाम पर लग सकता है। पहले की सरकारें भी इस तरह का खर्च करती रही हैं, और वो इसलिए कि उत्तर प्रदेश या देश के कोने कोने से जो लोग पहुंचे उन्हें सुविधाजनक तरीके से वहां पर आवागमन, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। कोई भी बड़ा इस तरह का काम होता है तो वहां को लेकर के ये चीजें होती हैं। इस बार निमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे देश में घूम घूम कर मुख्यमंत्रियों को, केंद्र के लोगों को, राष्ट्र को चलाने वाले सरकारी लोगों को निमंत्रण बांट रहे हैं। किस बात का निमंत्रण? क्या आइए गंगा नहाइए, आइए कुंभ में जाइए। जिसकी आस्था होती थी वो कुंभ जाता था, जिसकी आस्था नहीं होती थी वो अपना नहीं गया। बुलाया नहीं जाता था, कहा कर जाता है उसी धार्मिक आस्था में लिखा हुआ है, यह सब लीला जाने सोई जह पर कृपा राम कह होई। जो बुलाने वही पहुंचता है जिसे प्रभु बुलाते हैं। अब कौन बुला रहे हैं? ये नए लोग कौन आ गए? भगवान जिसको बुलाते होंगे वो आस्थावान व्यक्ति कहता है कि हमें भगवान बुलाते हैं, हम जाते हैं, कल्पवास करते हैं, हम वहां पर श्रद्धा से अपना स्नान करते हैं और सब काम करते हैं। इन सारी चीजों के साथ जो बदलाव है वो ये दिख रहा है।
आपको याद होगा कि राम मंदिर बना, ट्रस्ट ने बनाया, ट्रस्ट उसका निमंत्रण बांट रहा है और सारा काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। कुंभ के नाम पर केवल भारतीय जनता पार्टी इसका अपना राजनीतिक प्रचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीति के साथ जोड़ रही है, जबकि यह आस्था का सवाल है। कल को बौद्ध महोत्सव होगा, कल को मुसलमानों का कोई त्योहार होगा, कल को बौद्ध सिखों का कोई चीज होगी, तो क्या सरकार का रवैया, रुख यही होगा? और अब ये ना कहें कि ज्यादा संख्या जिसकी है उसकी आस्था ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और जिसकी संख्या कम है उसकी आस्था भी कमजोर होती है। ऐसा तो नहीं हो सकता। चंद लोग भी होंगे, उनकी आस्था आस्था है। और इस तरह से ये सारे सवाल होने चाहिए। अखिलेश यादव के जवाब में ब्रजेश पाठक और तमाम लोगों को उतारा गया और वो उन सवालों का जवाब कतई नहीं दिए जिनका सवाल खुद अखिलेश यादव ने कुंभ की तैयारियों से लेकर बीजेपी की नाकामियों तक पूछा था। वो दूसरे तरह से हमलावर हो जाते हैं, इसलिए उसका जवाब अभी भी अधूरा है। और मैं जब इलाहाबाद गया, वहां से होते हुए देखा, आज मैं इलाहाबाद में 26-27 तारीख को था और वहां पर मैंने देखा कि अभी भी जो प्रमुख सड़कें हैं, फाफा मऊ से लेकर के जैसे आप आगे बढ़ेंगे, संग नदी पार करके, यमुना पार करके आगे की तरफ बढ़ेंगे और उधर शहर के बीच जगहों पर देखेंगे, बड़ी बड़ी बैरिकेटिंग बन गई है, बड़ा बड़ा वहां पर सब कुछ हो रहा है। और मुख्यमंत्री को 30-32 दिनों में 6वीं बार जाना पड़ रहा है वहां। इलाहाबाद के लोग कह रहे हैं कि तैयारियां इतनी आधी अधूरी हैं कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, नाराज होकर लौट रहे हैं लखनऊ, अधिकारियों को डांट लगाई जा रही है, अधिकारी दिल्ली लखनऊ पहुंच रहे हैं कि कहीं मामला गड़बड़ न हो जाए। इतनी अधूरी तैयारियों के साथ यह काम किया जा रहा है। और यह एक सवाल विपक्ष के नेता नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? और विपक्ष का जवाब, विपक्ष की भूमिका यह भी होती है कि वो यह भी सवाल करे कि जब गन्ने का एक बिल दिखा करके अखिलेश यादव ने पूछा कि गन्ने का मौसम चल रहा है, कटाई का, पिराई का, मिल में ले जाने का, कितना भुगतान कर रही है सरकार? गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को कितना मिल रहा है? क्या जो किसान को वादा किया था सरकार ने, वो वादा पूरा हुआ? अगर वादा पूरा होता तो किसानों की आय दुगनी हो जाती। ये ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना भी नहीं दे पा रहे, 2 गुना देने की बात ही खत्म। उत्तर प्रदेश में खाद नहीं मिल पाई और अभी गन्ना किसानों को लागत भी निकालना मुश्किल हो जा रहा है। इस तरह से उन्होंने किसानों के सवाल को, नौजवानों के रोजगार के सवाल को और तमाम उन सवालों को बुनियादी तौर पर जोड़ा जो सरकार की नाकामियों को बताते हैं। और उसके बाद एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकारें खुदाई में व्यस्त हैं। जर्मनी का एक सांसद वहां आए हुए थे, उनके स्वागत के साथ साथ वो ये कह रहे थे कि मैं जब जर्मनी गया तो वहां पर कितनी शानदार सड़क थी और वो सड़क यूरोप की हर्ट लाइन मानी जाती है। और मैं जब यहां आया तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को उस आधुनिक तरीके से बनाया। सड़कें बन रही हैं, सड़कों से विकास का एक गहरा रिश्ता होता है, लेकिन जब सड़कें बनाने की नीयत भ्रष्टाचार से जुड़ जाए तो उखड़ जाती हैं इतनी जल्दी कि चाहे वो अयोध्या की सड़क हो या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, बनने के चंद दिनों के भीतर ही वो अपने राज खोल देता है कि उसे कितने मन से बनाया गया। तो सड़क की खुदाई एक रचनात्मक काम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खुदाई का सवाल आया तो अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कह दिया कि मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग है, खुदाई होनी चाहिए। और पत्रकार लोगों, आप आगे आगे चलो, आपके पीछे हम चलेंगे, कहीं आप भाग ना जाओ। अखिलेश यादव अपने तंज के, व्यंग के और प्रत्युत्पन्न मतीत्व के अपनी शैली में ये सवाल पूछ रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब इसका क्या असर होगा? क्योंकि लगातार संभल से लेकर के कई जगहों की खबरें अभी भी ये आती जा रही हैं
कि यहाँ खुदाई होगी, वहाँ खुदाई होगी, यहाँ मंदिर निकलेगा। कानपुर की एक मेयर हैं, वो तो पुलिस बल लेकर के ऐसे आतताई ढंग से वहाँ चली जा रही हैं जैसे गोया कानपुर में और कोई सवाल मुद्दा बचा ही नहीं। कानपुर के व्यापारी इतने खुशहाल हैं कि वो खुश हैं कि रोज मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करो। कानपुर के नौजवान इतने खुश हैं, कानपुर के किसान मजदूर, कानपुर के महिलाएं, उन लोगों की इतनी संपन्नता आ गई है कि अब उनके लिए केवल एक मुद्दा बचा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। और वहां रोज तनावपूर्ण माहौल ये बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पूरे जगह पर यही हो रहा है और दूसरी तरफ इसके बहाने उस सियासत को छिपाया जा रहा है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाता है। तो अब ये बताएं कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ सर्वे करने का काम आगे बढ़ाएंगे? क्या विपक्ष ने सत्ता पक्ष को उसी तरीके से, उसी शैली में, उसी तर्क के साथ घेर नहीं लिया? और क्या जवाब देंगे किसानों को गन्ने के भुगतान पर? और क्या जवाब देंगे उन सवालों का जो सरकार के दावों की पोल खोलते हैं? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।